क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा देश है जहां घुंघराले बाल वाले बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि रेलवे ट्रैक के पास ये लाल रंग का डिवाइस क्यों लगाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि भारत में KGF से बड़ी सोने की खदान मौजूद है, लेकिन कहाँ? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत में किसी भी शादीशुदा या कुंवारी लड़की को पहचानना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि हमारे देश का पहनावा काफी अलग है। हालांकि किसी कुंवारी लड़की का बॉयफ्रेंड है या नहीं, ये जानने के लिए उस लड़की से डायरेक्ट बात करनी पड़ती है। लेकिन हवाई दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आप बिना कोई मेहनत किए शादीशुदा या सिंगल लड़की को पहचान सकते हैं। दरअसल इस देश में अगर कोई लड़की शादीशुदा होती है तो वह अपने लेफ्ट कान के पीछे एक फूल लगा कर रखती है। वहीं अगर कोई लड़की सिंगल है और पार्टनर की तलाश कर रही है तो वह अपने राइट कान के पीछे फूल लगाती है। इसके अलावा कोई लड़की डेटिंग नहीं करना चाहती है तो वह अपने कानों में किसी प्रकार का फूल नहीं लगाती है। इस तरह हवाई में एक फूल की मदद से लड़के ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि उन्हें किस लड़की को अप्रोच करना है और किस लड़की से दूर रहना है। फैक्ट नंबर 2, इन दिनों आईफोन का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हर उम्र का व्यक्ति इस शानदार फोन का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन अगर आप आईफोन यूजर हैं और काफी ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपकी यह आदत आपके फोन को खराब कर सकती है। दरअसल आईफोन को बनाने के लिए गोल्ड और कॉपर समेत कई अलग अलग प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आईफोन के काम करने की क्वालिटी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आईफोन को साथ में रखकर लगातार स्मोकिंग करता है तो सिगरेट के धुएं में मौजूद निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड समेत अन्य प्रकार के घातक तत्व बाहर निकलते हैं। उस स्थिति में अगर यह घातक तत्व आईफोन के अंदर मौजूद धातुओं तक पहुंच जाता है तो उसकी वजह से एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस रिएक्शन की वजह से आईफोन के अंदरूनी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से फोन अचानक से खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप अपने खराब आईफोन को सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं तो सर्विस सेंटर वाले फोन को ठीक करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक आईफोन को हुआ डैमेज प्राकृतिक नहीं है और उसे जानबूझकर सिगरेट के धुएं की वजह से खराब किया गया है। ऐसे में अगर आपके पास भी आईफोन है और आप स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट पीते समय अपने मोबाइल फोन को दूर रखने में ही आपकी भलाई है। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत से लोगों के घर पर पालतू जानवर के रूप में कुत्ता होगा, जो ईमानदार होने के साथ साथ काफी दोस्ताना मिजाज का भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक ऐसा जीव है जो इंसान के शरीर में पनप रहे कैंसर सेल्स को अपनी नाक की मदद से सूंघ सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल कुत्तों की सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक कई सालों से कुत्तों पर कैंसर को पहचानने को लेकर रिसर्च कर रहे थे। इस रिसर्च से पता चलता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में कैंसर सेल्स पनप रहे होते हैं तो कुत्ते को उसकी गंध मिल जाती है, क्योंकि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के शरीर की गंध अन्य लोगों के शरीर की गंध से बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में कुत्ता उस गंध को और ज्यादा पहचानने के लिए पीड़ित व्यक्ति के शरीर के उस हिस्से को बार बार चाटने लगता है जहां कैंसर के सेल्स पनप रहे होते हैं। ऐसे में अगर आपके घर का पालतू कुत्ता किसी अनजान इंसान के पास बार बार जाए या फिर उसके शरीर के किसी अंग को चाटना शुरू कर दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, आपने गर्मी के मौसम में जूस, कोल्ड ड्रिंक या बियर में बर्फ डालकर जरूर पी होगी, जो शरीर को ठंडक देने के साथ साथ रिफ्रेश भी करता है। लेकिन क्या आप जानते कि इन दिनों अमेरिका में जानवरों के खून से बने आइस क्यूब सर्व किए जा रहे हैं, जिन्हें वहां के मांसाहारी जीव बहुत ही चाव से खाते हैं। दरअसल अमेरिका में इन दिनों गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से चिड़ियाघर में बंद जानवरों को तंदुरुस्त रखने में दिक्कत आ रही थी। ऐसे में चिड़ियाघर के अधिकारियों ने खून का इस्तेमाल करके बर्फ जमाना शुरू कर दिया, जिसमें वह कुछ पोषक तत्व और दवाइयों को भी मिला देते हैं। ऐसे में जब बर्फ जम जाती है तो उसे हर जानवर के बाड़े में फेंक दिया जाता है, जिसे जानवर आइसक्रीम की तरह चाट चाट कर खा जाते हैं। ऐसा करने से उनकी तबीयत भी ठीक रहती है, जबकि उन्हें तेज गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मौका भी मिल जाता है।
फैक्ट नंबर 5, हर शादीशुदा कपल की चाहत होती है कि वह शादी के बाद रोमांटिक डिनर या लंच पर साथ जाए और अपने मनपसंद फूड को एंजॉय करे, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। दुनिया के लगभग सभी देशों में पति पत्नी या पार्टनर्स को एक साथ बैठकर खाना खाने की इजाजत होती है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान में हैं तो यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है। दरअसल हाल ही में अफगानिस्तान में एक अजीबोगरीब नियम बनाया गया है, जिसके तहत कोई भी पति पत्नी या कपल घर से बाहर रेस्टोरेंट में साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता है। अगर कोई कपल बाहर बैठकर एक साथ खाना खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा के साथ मोटा जुर्माना भी भरना पड़ता है। दरअसल अफगानिस्तान सरकार का मानना है कि कपल्स का इस तरह खुलेआम रोमांटिक डेट पर जाना या फिर साथ में बैठकर खाना खाने से आने वाली पीढ़ी पर बुरा असर पड़ेगा और अपनी सभ्यता को भूल जाएंगे, जिसकी वजह से वहां की सरकार ने पति पत्नी और कपल के साथ बैठकर खाना खाने पर ही पाबंदी लगा दी है। ये नियम कितना सही है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में टैटू का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से टैटू आर्टिस्ट कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में इन दिनों लाइट वाले टैटू का क्रेज काफी ज्यादा चलन में है, जिसे हाथ या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पर बनाने से टैटू अपने आप ग्लो करने लगता है। दरअसल इस तरह की टैटू को एक खास तरह की इंक या केमिकल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो जैसे ही लाइट के संपर्क में आते हैं तो तुरंत चमकने लगते हैं। इस तरह के टैटू को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने अपने शरीर पर टैटू के साथ LED लाइट्स भी इंस्टॉल कर ली है, लेकिन बीतते वक्त के साथ इस टैटू की चमक फीकी पड़ने लगती है और उन्हें दोबारा से इंक से फिल करवाना पड़ता है। आपको बता दें कि इस तरह के टैटू को ब्लैक लाइट टैटू के नाम से जाना जाता है, जो इन दिनों युवाओं के बीच काफी ज्यादा मशहूर हो रहा है। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर बियर को अनाज और पानी का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है, जिसमें लगभग 90 से 95% पानी मौजूद होता है। यही वजह है कि बियर पीने के बाद व्यक्ति को जल्दी नशा नहीं होता है, जबकि यह शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी साबित नहीं होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर में बियर बनाने के लिए पानी का नहीं बल्कि इंसानी यूरिन और नाली के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए उस पानी और यूरिन को कई बार प्योरीफाई किया जाता है। दरअसल सिंगापुर में लंबे वक्त से पीने के पानी की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से बियर बनाने वाली कंपनियों ने फैसला किया है कि वह पीने का पानी का इस्तेमाल बियर बनाने के लिए नहीं करेंगे। ऐसे में इन कंपनियों ने नाली के पानी और इंसानी यूरिन को प्योरीफाई करके बियर बनाने का काम शुरू कर दिया, जो सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन सिंगापुर के लोग इसी बियर का सेवन करते हैं। सिंगापुर के लोगों को बियर पीना बहुत ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से इस देश में बियर बनाने और बेचने के काम पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, आपने KGF फिल्म तो जरूर देखी होगी, जिसमें कर्नाटक की गोल्ड माइन की कहानी को दिखाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में KGF से भी बड़ी सोने की खदान मौजूद है, जिसे हाल ही में खोजा गया है। दरअसल भारतीय भूवैज्ञानिक दल ने बिहार के जमुई जिले में देश की सबसे बड़ी सोने की खदान खोजने का दावा किया है, जहां जमीन के अंदर कई टन सोना दफन है। भूवैज्ञानिकों की माने तो जमुई की जमीन के अंदर लगभग 222.885 मिलियन टन सोना हो सकता है, जो भारत के कुल सोने के भंडार का लगभग 44% हिस्सा होगा। ऐसे में अगर भूवैज्ञानिकों का दावा सच निकलता है तो बिहार समेत पूरे भारत की तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल जमुई में स्थित सोने की खदान की खुदाई शुरू नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने इस काम के लिए जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में संभव है कि जल्द ही जमुई में गोल्ड की खदान की खुदाई शुरू हो जाएगी, जिसकी मदद से भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की राह में आगे बढ़ सकता है। फैक्ट नंबर 9, किसी भी बच्चे के बालों का रंग और बनावट उसके जीन्स पर आधारित होता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के बाल सीधे होते हैं तो वहीं कुछ लोगों के बाल घुंघराले होते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ बालों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आपको बालों की बनावट के हिसाब से भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल जापान में एक अजीबोगरीब नियम का पालन किया जाता है, जिसके तहत अगर किसी बच्चे के बाल घुंघराले हैं तो उसे देश के किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अगर किसी बच्चे के बाल जन्म से ही घुंघराले होते हैं
तो उसे जबरदस्ती अपने बालों को स्ट्रेट करना होता है ताकि उसे स्कूल जाने की अनुमति दी जाए। यही वजह है कि जापान के स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में आपको घुंघराले बाल वाले लोग दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ इस तरह के लोगों के बालों को पहले से ही स्ट्रेट करवा दिया जाता है। जापान में यह नियम क्यों बनाया गया है, इसका कोई सटीक जवाब तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जापानी सरकार अपनी सभी नागरिकों को एक समान दिखाना चाहती है, जिसकी वजह से देश में घुंघराले बालों के बजाय सीधे बाल रखना अनिवार्य कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 10। भारत में लगभग आधी से ज्यादा आबादी रोजाना ट्रेन से सफर करती है, जो सुविधाजनक होने के साथ साथ यातायात का सस्ता साधन भी है। ऐसे में अगर आपने कभी ट्रेन से सफर किया है तो आपने पटरी पर लगाए गए गोल आकार के एक डिवाइस को जरूर देखा होगा, जिसका रंग अमूमन लाल या पीला होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे ट्रैक पर इस डिवाइस को क्यों लगाया जाता है और इसका क्या काम है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस डिवाइस को ट्रैक डेटोनेटर के नाम से जाने जाता है। दरअसल जब कोई रेलवे ट्रैक टूट जाता है तो उसके ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन को काफी दूर से ही रेड सिग्नल दे दिया जाता है। ऐसे में ट्रेन उस ट्रैक पर नहीं आती है और बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। लेकिन सर्दी के मौसम में अक्सर कोहरे और धुंध की वजह से ट्रेन ड्राइवर को ट्रैक टूटने का रेड सिग्नल नहीं दिखाई देता है और वह टूटे हुए ट्रैक पर ही आगे बढ़ने लगता है। ऐसे में जब रेलवे विभाग को इस बात की जानकारी मिलती है तो वह ट्रैक के टूटे हुए हिस्से से काफी पहले लगभग आधे किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक पर इस डिवाइस को बिछा देती है। ऐसे में जब ट्रेन उस ट्रैक से होते हुए डिवाइस के ऊपर से गुजरती है तो ट्रेन के वजन की वजह से डिवाइस में तेज धमाका हो जाता है। यह धमाका ड्राइवर को अलर्ट करता है कि आगे पटरी टूटी हुई है और उसे ट्रेन को इमरजेंसी में रोकना होगा, जिसके बाद ड्राइवर धीरे धीरे ट्रेन को रोक देता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यह छोटा सा रंगीन डिवाइस हर साल सैकड़ों लोगों की जान बचाने और ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।